हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. फ्रेंड्स, in this video I'm going to discuss a novel written by William Faulkner, Light in August. So let's start with the story. The novel actually begins with a young woman named Lena Grove. She is pregnant but not married. The father of her baby is a man named Lucas Birch, who left her and promised to call her later, but he never did. Still, Lena believes in him and she walks all the way from Alabama to Mississippi without shoes, hoping to find him and start a new life. ठीक है, तो लीना जो है वो ल्यूकस को ढूंढने के लिए अलाबामा से ट्रेवल करती है मिसिसिपी की तरफ, वो भी बिना शू के, बिना फुटवेयर के. Okay, then on her journey she meets some kind people who help her, and then finally she reaches a town called Jefferson. When she arrives, she sees a house burning in the distance, and this is where the main story begins. Now in Jefferson we meet another important character named Byron Bunch. He is a simple and kind man who works at a मील. तो लीना किसको मिलती है? बायरन बंच को. ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही काइंड इंसान है और एक मिल में काम करता है. व्हेन लीना कम्स टू द मिल आस्किंग फॉर ल्यूकस बर्च, people send her to Byron because his name sounds similar. Now Byron meets Lena and slowly falls in love with her, and he decides to help her to find Lucas. Okay. Soon Byron discovers that Lucas Birch is actually living in Jefferson under a different name. ठीक है, ल्यूकस बर्च जो है वो अपना नाम बदल कर वहीं जेफरसन में रह रहा था. उसका नाम था जो ब्राउन. ही चेंज्ड हिज नेम टू हाइड हिज आइडेंटिटी एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? लीना की थी. नाउ एट द सेम टाइम अनदर स्टोरी इज रनिंग पैरेलल. अ मैन नेम्ड जो क्रिसमस who also works at the same mill. Now he becomes very important character. He is mysterious person who does not know his true identity, especially about his रेस. ठीक है, इसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, स्पेशली रेस के बारे में से नहीं पता था कि ये कौन से रेस से बिलोंग करता था. देन ही मूव्स इनटू अ केबिन ऑन द लैंड ऑफ एन ओल्डर वुमन नेम्ड जोआना बर्डन. वन डे समथिंग शॉकिंग हैपेंस. जोआना बर्डन इज फाउंड मर्डर्ड इन हर बर्निंग हाउस. Her death is very violent and the whole town is disturbed. Soon, Joe Brown tells the police that Joe Christmas is the killer. तो जो ब्राउन कौन था? जो लूकस है, लूकस बर्च, लीना जिसे ढूंढ रही थी, वो जो क्रिसमस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि इसी ने उसे मारा है. और ये भी रिवील करता है कि एक बार जो क्रिसमस ने कहा था कि वो हो सकता है कि ब्लैक रेस से है. ओके, ही रिवील्स दैट जो क्रिसमस वंस सेड ही माइट बी पार्ट ऑफ black. So this create tension because the town is already filled with racial prejudice. Now the story goes back into the past to explain Joe Christmas life. ठीक है, उसके मतलब पास्ट में उसके साथ जो भी कुछ हुआ, स्टोरी वहाँ मूव होता है, उसके पास्ट के बारे में बताता है. तो एज अ चाइल्ड ही लिव्ड इन अ ऑर्फनेज एंड वन डे अ वुमन कॉल हिम अ रेशियल नेम. मतलब ऐसा कुछ उसे कह के बुलाई जिससे उसके रेस को अफेक्ट करता, उसके रेस को इंसल्ट किया उसने. और वो जो मूवमेंट था उस मतलब जो क्रिसमस को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ही बिकेम कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज आइडेंटिटी. एंड लेटर ही वॉज अडॉप्टेड बाय अ स्ट्रिक्ट एंड हार्श मैन नेम्ड मैकैकन हु यूज्ड टू बीट हिम. सो जो ग्रू अप इन अ फियर एंड एंगर. मतलब उसका पूरा बचपन ही खराब था. ठीक है. व्हेन he became older, he had a relationship with a woman named Bobby, but that also ended badly. After that, Joe spent many years wandering from place to place and never finding peace. मतलब हर जगह गया, बहुत जगह घूमा, लेकिन उसे कहीं भी मतलब सुकून या फिर शांति नहीं मिल रहा था. हर जगह उसे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो फेस करना पड़ता था. देन जो कम्स टू जेफरसन आता है, वो जोआना बर्डन के साथ रहना शुरू कर देता है. ही स्टार्ट्स लिविंग विद जोआना बर्डन एंड एट फर्स्ट देयर रिलेशनशिप इज़ नॉर्मल. मतलब बहुत सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, जोआना जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाती है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है अपने रिलीजन को लेके, और अब वो जो को कंट्रोल करने लग जाती है. शी वॉन्ट्स हिम टू चेंज एंड फॉलो हर बिलीफ. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग जो फील्स ट्रैप्ड एंड angry, and one night he kills her, although the exact moment is not clearly shown in the novel. After the murder, the town begins to search for Joe Christmas. ठीक है, वो भाग जाता है और
पूरा का पूरा टाउन जो है वो जो क्रिसमस को ढूंढने में लग जाता है. पीपल क्विकली बिलीव्स ही इज़ गिल्टी, स्पेशली आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज पॉसिबल मिक्स्ड रेस. जब लोगों को लगा कि वो मतलब इस रेस का है तो लोग उस पर एकदम ही बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगाने लग गए. सो अ मैन हंट्स बिगिन्स, showing the strong racism and violence in society. Meanwhile, Lena continues her journey. Byron helps her and gives her a place to stay. And even though ल्यूकस बर्च इज़ नियर बाय, वो आसपास ही रहता है जिसे लीना ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ उसके सामने नहीं जाता, वो बिल्कुल भी उसको केयर नहीं करता, ना ही होने वाले बच्चे के बारे में सोचता है, वो छुपा ही रहता है. और बायरन को उसके बारे में सब पता है, लेकिन वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है ल्यूकस, इसलिए वो लीना को ल्यूकस के बारे में कुछ नहीं बोलता है. इनफैक्ट वो ये डिसाइड करता है कि लीना जहाँ भी जाएगी वो उसके साथ जाएगा. And Lucas was only interested in getting reward money for catching Joe Christmas. And as the story continues, we learn the truth about Joe Christmas past. An old couple reveals that Joe is actually their grandson. Okay, his grandfather had rejected him because he believed that the child had black blood. This shows how deeply racism affected Joe's entire life. In the final part of the story, Lena gives birth to her baby, and Byron asks Reverend Gail Hightower, a lonely and isolated man, to help her. ठीक है, बायरन किसी आदमी को बोलता है कि उसको लीना का हेल्प करे, और उसी वक्त जो क्रिसमस जो है वो भागने की कोशिश करता है पर वो पकड़ा जाता है. एंड इन अ वेरी वायलेंट एंड शॉकिंग सीन अ मैन नेम्ड पर्सी ग्रिम किल्स हिम ब्रूटली, एंड दिस shows the extreme hatred and cruelty present in the society. At the end of the novel, Lena does not stop her journey. She continues traveling with Byron and her baby. मतलब वो ढूंढती रह गई, और इसमें दिखाया गया कि इतना कुछ होने के बाद भी वो बहुत ही काम रही, होपफुल रही, और हमेशा अपनी जर्नी को कंटिन्यू की, रुकी नहीं. इवन दो शी हैज सफर्ड अ लॉट, बट still she never loses her faith. So friends, the novel shows two different sides of life. One side we have Joe Christmas, whose life is full of pain, confusion and violence. On the other side we have Lena Group, who represents hope, patience and continuous movement. So Light in August teaches us how society, especially ideas about race and the past, can destroy a person. Okay, but at the same time it also shows that simple hope and strength can help us move forward in life. तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे तो इस नॉवल का नाम लाइट इन ऑगस्ट क्या है, तो एकदम स्ट्रेटली नहीं बताया गया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस टाइटल का, लेकिन हम समझ सकते हैं कि लाइट हो सकता है मतलब होप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेशेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लीना का बेबी है वो अगस्त मंथ में बॉर्न हुआ था, तो लाइट एक तरीके का होप है, न्यू लाइफ है जो अगस्त में आया है. नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन. कमेंट ऑन फॉकनर्स नरेटिव स्ट्रेटजीज इन लाइट इन अगस्त. सो नरेटिव स्ट्रेटजी सिंपली मीन्स द डिफरेंट वेज अ राइटर टेल्स अ स्टोरी. मतलब अलग अलग तरीका जो राइटर ने यहाँ पे यूज़ किया है स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए. नाउ Faulkner does not tell the story in a simple straight line. Instead, he uses many techniques like multiple point views, flashbacks, contrast and shifting time. मतलब जब भी हमने देखो समरी में भी पढ़ा था तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे, कि फ्लैशबैक देखे कि ये जो क्रिसमस जो है अपने पास्ट को याद करता है, फिर टाइम शिफ्ट हो रहा है, स्टोरी शिफ्ट हो रहा है, तो ये सब क्या है, नरेटिव टेक्निक है. And because of these kind of narrative techniques, any work, any novel, any drama becomes deep and meaningful. So let's discuss these narrative style point wise point. First is multiple points of view. ठीक है, इसे हम polyphonic narration में बोलते हैं. This means the story is told through many voices. In this novel, we mainly see 3 different storylines: Lena Grove, Joe Christmas and Gail Hightower. So each character sees the world in different way. लीना कैसी है, एकदम काम है, सिंपल है, होपफुल है, whereas Joe Christmas is confused, angry and full of pain, क्योंकि उसका जो पास्ट था वैसा ही था. और जो हाईटावर है वो कैसा है, एकदम ही शांत रहता है. जो हाईटावर कौन है, बायरन का फ्रेंड, बहुत ही शांत रहता है, सोसाइटी से अलग रहता है और अपने पास्ट में जीता है. ही लिव्स इन द पास्ट. नाउ फॉकनर also mixes different styles of narration.
कभी थर्ड पर्सन नरेशन है, कभी फर्स्ट पर्सन नरेशन है, कभी पास्ट में स्टोरी चली गई तो कभी प्रेजेंट में, और कभी कभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी यूज़ किया है। तो एक सिंपल वॉइस को यूज़ करने के बजाय इन्होंने चीज़ों को मिक्स किया, मैनी वॉइस को मिक्स किया, कई सारे स्टाइल को एक साथ मिक्स करके प्रेजेंट किया है। ओके, देन नेक्स्ट इज जक्स्टापोजिशन एंड काउंटर पॉइंट। जक्स्टापोजिशन क्या होता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स को, मतलब दो डिफरेंट चीज़ों को एक साथ रखा जाए साइड बाय साइड। ओके, एंड काउंटर पॉइंट मीन्स शोइंग कॉन्ट्रास्ट लाइक इन म्यूजिक। सो इन द नॉवेल 3 स्टोरीज, लीना, जो एंड हाइटौर, ये तीनों जन एकदम ही एक दूसरे से अलग हैं और इनकी स्टोरी जो है पैरेलली चल रही है साइड बाय साइड। ओके, बट दे ऑलमोस्ट नेवर मीट। तो एकदम ही अलग पर्सनैलिटी हैं तीनों जन। तो ये क्या क्रिएट करता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट। लीना represents peace, patience and hope, while Joe Christmas represents suffering, violence and confusion. So by placing these two characters side by side, Faulkner shows the difference between a hopeful life and disturbed life. So Faulkner in fact himself said that arranging a novel, ठीक है, नॉवल को अरेंज करना कैसा होता है, it is like arranging items in a showcase window. Everything must be placed carefully for the best effect. And that is why he places Hightower's past later in the novel to highlight the tragedy of Joe Christmas even more. The next point is non-linear narrative and flashback. So this is another important technique. This means the story does not move in a straight line. Okay, instead it goes back and forth in time. कभी प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, कभी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। जैसे कि जो क्रिसमस की लाइफ इज शोन थ्रू फ्लैशबैक। सो थ्रू फ्लैशबैक वी स्लोली लर्न अबाउट हिज चाइल्डहुड इन द ऑर्फनेज, देन अबाउट हिज adoption, his painful experiences and his relationship with Bobby. All this information is not given at once, it is revealed slowly in parts, okay, through flashback. And we have seen that in the early chapters actually introduce characters and situation, and later we see Byron explaining events to Hightower. Then Hightower even asks questions that reflect the reader's doubt. तो ये सब चीज़ें तब समझ में आएगा जब आप नॉवेल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. सो द रीडर हैज़ टू कनेक्ट ऑल दीज पीसेस स्टेप बाय स्टेप. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवेल. द नॉवेल बिगिन्स विथ लीना's जर्नी एंड इट एंड्स अगेन विथ लीना कंटिन्यूइंग हर जर्नी. ये हमने समरी में भी देखा कि हमने जब स्टार्ट किया तो लीना के बारे में बताया गया और एंडिंग भी वही दिखाया गया कि उसकी जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो स्टिल वो अपने जो भी बेबी का फादर है उसे ढूंढ रही है. सो दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर स्ट्रक्चर. In the beginning, Lena is traveling while pregnant, and in the end, she is still traveling with her baby. So this shows that life continues. Lena represents life force, calm, steady, and hopeful. But Joe Christmas story is different. His life moves in a straight line toward death. And Hightower goes back into isolation, and Lucas Birch runs away again. But Lena keeps moving forward. So through this structure, Faulkner shows that even after tragedy, life continues. The next point is stream of consciousness. Author has used stream of consciousness. This means we see the thoughts inside character's mind. जब character कुछ सोच रहा है तो उसके बारे में भी जब रीडर को पता चलता है, ऑडियंस को पता चलता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड दीज थॉट्स आर नॉट ऑलवेज क्लियर और लॉजिकल. दे मूव फ्रीली जस्ट लाइक रियल थिंकिंग. In Joe Christmas case, when we read about him, we feel his confusion and anger as well as pain. जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में आता है, कैरेक्टर के बारे में समझ में आता है, कैरेक्टर क्या सोच रहा है वो भी हम पढ़ लेते हैं. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उनके एंगर को फील कर सकते हैं, उनके पेन को फील कर सकते हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या कन्फ्यूजन है, वो सब हम समझ पाते हैं. सो through this technique, we don't just read about the characters. In fact, we feel their inner world. Then friends, Faulkner also uses delayed information. This means he does not tell everything immediately. For example, in the beginning, we see a house burning, but we don't know whose house it is burning. ये तो हमने summary में भी देखा. So later we learn it is a Joanna Burden's house. Similarly, Joe Christmas
background is revealed slowly and the truth about his birth comes much later. So Faulkner also creates confusion with names like Birch and Bunch, which adds suspense. So because of this, the reader stays curious. ये सब करने से क्या होता है, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है एंड वी वॉन्ट टू नो वॉट विल हैपन नेक्स्ट. तो फ्रेंड्स, ये सारे टेक्निक से क्या होता है, जो रीडर होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं. वो सिर्फ पैसिवली स्टोरी को रीड नहीं करते, इनफैक्ट वो थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं. जैसे कि एट फर्स्ट वी थिंक द स्टोरी इज अबाउट लीना, देन इट शिफ्ट्स टू Joe Christmas and then to Hightower. So here we have to connect all parts ourselves. Okay, Faulkner here has given hints and small pieces of information, and then we have to build the full story. So this makes the reading experience deep and engaging. So friends, Faulkner uses many powerful narrative techniques in Light in August. He uses multiple viewpoints, then contrast, flashbacks, circular structure, stream of consciousness and delayed information. So all these techniques help to show themes like identity, then alienation, suffering and hope. So friends, even though the novel is complex, it becomes very rich and meaningful. अगर इस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है तो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, एंड दैट इज़ वाई लाइट इन ऑगस्ट इज़ कंसिडर्ड अ मास्टरपीस. तो फ्रेंड्स, MEG 11 मीन्स अमेरिकन नॉवेल से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने मैराथन वीडियो में बना दिया है. अगर आप चाहें तो मैराथन को ज्वाइन कर सकते हैं और उस नोट्स को यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कॉमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.